हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। ऊर्जा स्तर या शेल का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब ये एनर्जी लेवल एंड सब शेल पर ही होता है। इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक है। इसमें एन का मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्धारित करता है। उच्च का अर्थ होता है नाभिक से दूर है, इसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। अब एक शेल में ऑर्बिटल की संख्या दी गई है, तो एन इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो 1 स्क्वायर मतलब एक ऑर्बिटल के कक्ष में 1 स्क्वायर है, अगर 2 है तो 2 स्क्वायर के ऑर्बिटल में इतने हैं। एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर द्वारा दी गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल लो या द्विअंशी बोल लो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वह एक कक्षीय के आकार और एक इलेक्ट्रॉन के कोणीय गति को मतलब जो आकार होता है और इलेक्ट्रॉन का जो गति मतलब कोण या जो गति होता है उस पर निर्धारित करता है। और किसी दी गई मुख्य क्वांटम संख्या के लिए n का मान 1 से 0 और n-1 तक रहता है। देखो, जैसे कि अब l बराबर 0 होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब l बराबर 0 इसके अंदर s ऑर्बिटल, अगर l बराबर 1 है तो वो p ऑर्बिटल, l बराबर 2 है तो d, l बराबर 3 है तो f ऑर्बिटल होता है। हमें पता होना चाहिए कि 0 ऑर्बिटल के अंदर s, 1 के अंदर p, 2 के अंदर d, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी n की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू l प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे अपने बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम। तो इसका जो वैल्यू निकालने का होता है वो -L2 प्लस L तक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या एक उपकोश के भीतर और आंतरिक एक कक्षीय उन्मुखी में निर्दिष्ट होता है। मतलब कि जो इसकी संख्या होती है वो सिर्फ उपकोश के अंदर तक होती है, एक कक्ष के अंदर करती है। इसकी रेंज माइनस से प्लस तक होती है। किसी दिए गए संभावित मानों की कुल संख्या कितनी होती है, 2l+1। चुंबकीय के अंदर 2l+1 होती है। और नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं। स्पिन क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के आंतरिकी वो इंगित करता है, मतलब वो उसके चारों ओर ही चक्कर लगाता है। इसके दो मान होते हैं, एक तो अप डाउन होता है और एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन होता है। और स्पिन क्वांटम संख्या एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन बहुलता को निर्धारित करते हैं, जिसकी गणना हम 2s+1 से करते हैं। थैंक यू गाइज, वेलकम बैक। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना।